हरे कृष्ण साथियों, एक सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, तो यहाँ पर एक भाई ने हमसे कमेंट में ये सवाल पूछा था कि सर इस सवाल को जो है आप फिर से एक बार रिपीट करके समझा दीजिए। तो इस सवाल को हम यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि आपके पास सवाल दिया हुआ है कि 12 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। ठीक है, यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है तो 11वीं और 12वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इस टाइप के सवाल जो है रेगुलर एसएससी के वेरियस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, इस टाइप के सवाल पूछे ही जाते हैं, चाहे क्रिकेट के फॉर्म में हो या फिर कोई और डेटा के फॉर्म में। तो इस सवाल को हम डेविएशन मेथड से कैसे करते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर हम एक पेज लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है कि टोटल 12 संख्याओं का औसत जो है दोस्तों वो आपके पास दिया हुआ है 48। ठीक है, और पहली 5 संख्याओं का औसत है आपके पास 45 और अगली 4 संख्याओं का औसत है आपके पास 52। ठीक है, और 3 संख्याओं का औसत जो है आपका दिया हुआ है कुछ टर्म में, तो हम उस पर बाद में फोकस करेंगे। तो पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 संख्याओं का औसत है y। ठीक है दोस्तों, तो डेविएशन मेथड हम कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो 5 संख्याओं का औसत है 45। ठीक है, ये एवरेज से कितना कम है, कुल एवरेज से कितना कम है। तो आप देखेंगे कि 45 में से हम 48 घटाएंगे तो यहाँ पर बनेगा -3। ठीक है, तो -3 हुआ एवरेज में कमी। ठीक है, तो 5 आदमी के लिए कुल डेविएशन कितना होगा। तो एक आदमी पर -3 कम हो रहा है तो 5 आदमी पर कितना बनेगा, 5 गुना -3 यानी कि 15 कम हुआ। अब यहाँ पर उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। 52 है तो 52 जो है 48 से कितना ज़्यादा है, तो +4 ज़्यादा है। ठीक है, तो एक आदमी पर +4 की बढ़ोतरी हो रही है तो 4 आदमी पर कितने की बढ़ोतरी होगी, तो 4 चौका 16, ये हो जाएगा +16। ठीक है दोस्तों, अब उसी तरीके से यहाँ पर इसका डेविएशन कितना बनेगा। तो एक आदमी का यहाँ पर देखिए 3 आदमी है तो तीनों का हमने एवरेज y माना। एवरेज का मतलब ही होता है कि प्रत्येक का मान इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि y जो है तो y का डेविएशन कितना बनेगा 48 से। तो हम मान लेते हैं कि y का y - 48 बन रहा है। ठीक है, तो y - 48 इसका डेविएशन बनेगा। तो 3 आदमी पर डेविएशन कितना बनेगा, तो इतना गुना 3 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि 16 और 15 का कुल डेविएशन कितना आ रहा है, तो 16 में से 15 जाएगा 1 है ना, तो कुल में डेविएशन 1 आ रहा है। यहाँ पर देखिए कि 5 और 4 9 में डेविएशन जो है आपका 1 आ रहा है। तो अगली 3 पे जो डेविएशन होगा दोस्तों है ना, कुल डेविएशन वो -1 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पर एवरेज में कोई उलटफेर नहीं कर रहे हैं, कोई भी डेटा चेंज नहीं कर रहे, कोई भी हम एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हम इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करें। जैसा सवाल है वैसी सवाल का फॉर्मेट यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम इसमें जब कुछ जोड़ नहीं रहे हैं, जब कुछ घटा नहीं रहे हैं, तो इसका जो कुल डेविएशन होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो जब 0 तभी होगा जब ये 1 है, तो ये इसको -1 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल डेविएशन -1 आ रहा है और यहाँ पर कुल डेविएशन हमने निकाला y - 48 गुना 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप इसको हल कर लीजिए। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3y - 48 गुना 3 बराबर -1 के बराबर होना चाहिए। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, -1 + 48 तिहाई 144, तो ये बन जाएगा 143 और y का मान आ जाएगा 143/3। ठीक है दोस्तों, अब y हमने क्या माना था, एवरेज है। किसका एवरेज है, 3 आदमी का एवरेज है। ठीक है, तो पहला आदमी का कंडीशन है ना, ये दूसरा है और ये तीसरा आदमी है। तो पूछ रहा है कि पहला आदमी जो है वो दूसरे से 10 कम है। तो अगर दूसरे का अगर हम वैल्यू x ले लेते हैं तो पहला का वैल्यू x - 10 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे से 5 ज़्यादा है। तो तीसरे से 5 ज़्यादा है कहने का मतलब है कि अगर हम इसमें -15 कर देंगे तो अगर इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो ये हमारा x - 10 देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास तीनों का वैल्यू मिल गया। अब तीनों का एवरेज इतना के बराबर होना चाहिए। तो x + x + x 3x और -10 - 15 -25 -25/3 ये एवरेज हो गया और ये हो गया 143/3। ये खत्म हो जाएगा। तो 3x का मान आ जाएगा कितना, 143 + 25 168 हो जाएगा और 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 पछे 15 और 3 चौका 18, 56 आ जाएगा। x का मान अगर 56 आ गया तो पूछ रहा है 11वां और 12वां का जो औसत क्या बनेगा। इसका औसत और इसका औसत पूछ रहा है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 2x - 15/2। ठीक है, दोनों को जोड़ के भाग 2 कर देंगे तो 2x 56 दूनी 112 - 115 हो जाएगा 97/2, यानी कि 97/2 कहने का मतलब 48.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के सवाल को
है ना, इस मेथड से बनाना ज़्यादा इजी होता है रेदर देन कि आप डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन से होकर गुजरे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में अगर किसी भी तरह का कोई भी परेशानी हो किसी भी मॉक टेस्ट में, तो आप उसके कमेंट में जो है आप सवाल पूछ सकते हैं। बेशक हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।